साथ मार्केट टेक्निक पर चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या गुड ब्रेकआउट आ मॉर्निंग। रहा है मार्केट में या अभी वापस 25,000 के आसपास और बैंक निफ्टी पर 56,000 के आसपास फंसने का रिस्क रहेगा? अनुज जी, जैसे बॉम्बे में मौसम बदला, आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मौसम बदल सकता है। एफआई की शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स में 2 गुना हो गई है पिछले वीक में। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर इतना बड़ा नहीं है, बट तकरीबन 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। 54,000 के आसपास हो गए। रिटेल की पोजीशंस 5 गुना ऊपर गई है। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीवियस फ्राइडे को थे और ये वाले फ्राइडे को तकरीबन 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास लॉन्ग हो गए हैं रिटेल के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखूंगा। देखिए, 25,116 जो हमने टॉप बनाया था कुछ दिन पहले, एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मुझे लगता है कि ये वीक में एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। हमने एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखी है बिना किसी पुल बैक के। और दूसरा, अगर आप डेली चार्ट देखें, आवरली चार्ट देखें निफ्टी का, तो मल्टीपल डाइवर्जेंसेस है आरएसआई पे। आरएसआई में बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जो गाड़ी की स्पीड है कहीं ना कहीं धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। मोमेंटम जो है मार्केट लूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक करेक्शन अगर आ जाता है तो मेरे हिसाब से पूरा जो सेटअप है मार्केट का बहुत ही वापस मजबूत होना हुआ दिखेगा। तो एज ऑफ नाउ कॉशियस स्टांस है। ओवरऑल हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर एक डिप आ जाए, उसके बाद स्ट्रक्चरल यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है। फॉर ट्रेडर्स, अगर आप ऑप्शन राइटर है तो 25,500 के कॉल ऑप्शन तकरीबन 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। थर्सडे की एक्सपायरी है, सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है। तो आप 25,500 के कॉल ऑप्शंस बेच करके चल सकते हैं। आपको हेज लगाना है 25,800 के कॉल ऑप्शंस बाय करके हेज करके चल सकते हैं। यानी कि एक स्प्रेड बना करके चल सकते हैं जहां पर हम प्राइमरीली कॉल राइट करके प्रीमियम कमाने को देख सकते हैं इस वीक में। निफ्टी में आई थिंक क्रूशियल लेवल नीचे की तरफ जो है वो है 24,460 का जो लेवल जो लास्ट वीक हमने बनाया था। अगर इस वीक में ये लेवल वायलेट होता है तो एक प्रॉपर वाली निफ्टी के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है और निफ्टी शायद 24,000 का बेस वापस रिटेस्ट करता हुआ आ सकता है। तो 25,000 के आसपास जब तक आई थिंक 25,116 का जो हमने हाई निकाला था लास्ट वीक का, जब तक वो लेवल डिसाइसिवली निकलता नहीं है, कॉशियस स्टांस है। आउट एंड आउट बेरिश नहीं है, लेकिन कॉशियस यहाँ पर रहने की राय है। ओके, कॉशियस हैं आप। तो मतलब ये शॉर्टिंग का विकल्प नहीं है। यू आर वेटिंग फॉर सम कूलिंग ऑफ, है ना राहुल जी, अगर मैं सही कहूँ तो? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल कूलिंग ऑफ हो सकता है। आप इसमें एज अ कॉल राइटर पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। या फिर आप उन लाइक सेगमेंट्स को देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो एज अ डिफेंसिव यहाँ पर प्ले आउट होते हुए दिख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के सेटअप हमें काफी अच्छे लगते हैं, खास करके एसबीआई लाइफ का सेटअप काफी बढ़िया है। लास्ट वीक इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था। मुझे लगता है 1900 तक के टारगेट्स एसबीआई लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। 1745 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। और ओवरऑल एज अ पैक, वेदर आईसीआईसीआई जीआई हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एचडीएफसी लाइफ हो या एसबीआई लाइफ हो, पूरा का पूरा जो एक इंश्योरेंस पैक है, हमें लगता है एज ए डिफेंसिव यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ओके, अच्छा, शॉर्टिंग और लॉन्ग के कुछ कैंडिडेट्स? या देखिए, जहां तक लाइक बेरी सेटअप की बात आती है, आई थिंक लॉन्ग में सबसे पहले मैं पहले लॉन्ग में जाना चाहूंगा, बिकॉज एक बड़ा ब्रेकआउट हमने स्पॉट किया है हुडको में। हुडको का अगर हम सेटअप देखें तो मल्टीपल लाइक रेजिस्टेंस लेवल से 240 243 के आसपास आज के दिन में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुडको में देखने को मिल रहा है। 236 के आसपास आई थिंक इसे बाय करके चला जा सकता है। और डिलीवरी बेसिस से हमें लगता है कि अगले 3 महीने में आपको 280 से लेके 300 तक के टारगेट्स हुडको में देखने को मिल सकते हैं। 210 का एक स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पर एक डिलीवरी पोजीशन आप इनिशिएट करके चल सकते हैं। दूसरा जो आइडिया जो इनफैक्ट शॉर्ट की तरफ देखा जा सकता है, एनटीपीसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 4 सेशन में आपको यहाँ पर तकरीबन 320 के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो एनटीपीसी शॉर्ट साइड में और लॉन्ग में हमें लगता है डिलीवरी में खास करके हुडको में ध्यान दिया जा सकता है, जहां पर हमें लगता है कि बड़ा अप मूव आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट और इन सब थैंक्स। स्टॉक्स पर बात करने के लिए।